अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टाइपिंग सीरीज़ हमारी चल रही है। तो टाइपिंग सीरीज़ का आज हम लेसन नंबर 7 में कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखेंगे, क्योंकि हमारा होम रो, बॉटम रो और टॉप रो कवर हो चुकी हुई है। आई होप कि आपने पिछले लेसन्स का भी दबा के प्रैक्टिस किया होगा। और आज के वीडियो में मैं कुछ आपको वर्ड्स बताऊँगा जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी होम रो, टॉप रो और बॉटम रो कवर हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता चलूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको जिस तरह गाइड की हैं, आपने बराए मेहरबानी आपने उनको वैसे ही लेके चलना है। शुरू में हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलतियाँ ये करते हैं कि अगर जैसे मैंने बॉटम रो का आपको बताया कि बॉटम रो में हमारे लेफ़्ट हैंड की पिंकी फिंगर यूज़ नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू में उनको आसानी लग रही होती है और उन्होंने सारी उँगलियाँ अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप शुरुआत में कुछ भी आदत हैबिट अडॉप्ट कर लेंगे, चाहे वो गलत ही हुई, तो वो थ्रू आउट द कैरियर आपके टाइपिंग जो है वो साथ चलेगी। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे ही करना है। शुरू में थोड़ा सा स्लो होगा, स्लो बिल्टअप होगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा ये बात ज़हन में रखिएगा। तो स्लो चलना है, गलत नहीं चलना। स्लो चल लेंगे, गलत नहीं चलना आपने, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आपकी वर्ड पर मिनट जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको प्लेसमेंट बताए हैं, हाथ के जैसे पोस्चर आपको बताया है, बॉडी का, आपने सारा वैसे ही अडॉप्ट करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो लॉन्ग टर्म मसला ना हो। वक्ती तौर पे हम अपने हिसाब से फिंगर्स एडजस्ट करके, वक्ती तौर पे तो हमें आसानी लग रही होती है, लेकिन वो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान देती हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे, जितनी भी एफर्ट कर लेंगे, एक स्पेसिफिक लिमिट 30-35 वर्ड से आपकी स्पीड ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर स्पीड अपने ऊपर ले जानी है विद ग्रेट एक्यूरेसी, तो फिर आपको जैसे मैंने आपको फिंगर प्लेसमेंट बताए हैं वैसे ही आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के वीडियो में भी जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस का तरीका बता रहा हूँ लेसन नंबर 7 का, वैसे ही आपने करना है। और जैसे आपने मेरे लास्ट 6 वीडियोस पसंद किए हैं, आज के वीडियो को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइपिंग सीरीज़ के लेसन नंबर 7 के साथ इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने लेसन नंबर 7 कवर करना है। डे 7 कह लें, लेसन 7 कह लें। अभी तक हम कीबोर्ड की तीनों रोज़ प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, जिसमें होम रो, अपर रो और बॉटम रो भी कवर हो चुकी है। आई होप कि अभी तक जितने लेसन मैंने आपको दिए हैं वो सारे के सारे आपने कवर अप कर लिए होंगे। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं या पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बायो और डिस्क्रिप्शन में इससे पहले के 6 लेसन हैं, आप काइंडली पहले उन वीडियोस से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उन वीडियोस को एक दफ़ा देखें, तब ये लेक्चर नंबर 7 का आपको कुछ फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस आपके लिए बेमायनी है। तो सबसे पहले पिछले 6 वीडियोस जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ, उनको देख लें और देन लेसन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त शुरू से 1 to 6 मेरे लेक्चर देख चुके हुए हैं, ये उनके लिए है कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि सबसे पहले हमने होम रो की प्रैक्टिस की, फिर अपर रो, फिर बॉटम रो, और उनके मैंने कुछ आपको वर्ड्स दिए। उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हुए आपकी होम और अपर रो कवर हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने बॉटम रो को देखा था। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आया जिनमें तीनों के तीनों रोज़ कवर हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर ये वीडियो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो काइंडली मोबाइल स्क्रीन का फुल स्क्रीन मोड स्विच ऑन कर लें, ताकि आपको सारे वर्ड्स क्लियर नज़र आएँ। और ये जितने वर्ड्स हैं, जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो को खोल के मोबाइल पे अपने सामने रख लेना है कीबोर्ड के पास, और यहाँ से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है देख के आपने। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आपने इस वीडियो को या तो डाउनलोड करके सेव कर लें, ताकि अगर इंटरनेट आपका ना भी चल रहा हो तो आपको वीडियो देखने में कोई इशू ना हो, या फिर ये वर्ड्स सारे डायरी पे नोट करके, अपनी कॉपी पे नोट करके, तो कॉपी सामने रख के तो फिर प्रैक्टिस कर लें। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में ये बताता हूँ कि इन वर्ड्स को आपने प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे ये सारे वर्ड्स आपको एक पैराग्राफ की सूरत में नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं उनको ये आइडिया होगा कि हम लेसन को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले एक वर्ड पकड़ लेंगे। जैसे ये पहला वर्ड है बिफोर, इसकी हमने 15 लाइन्स टाइप करनी है हर एक वर्ड की।
जैसे ये बिफोर है, कॉमा बिसाइड है, कॉमा रिक्वेस्ट है, कॉमा रिक्वायर है, कॉमा, इन सब की हम 15 लाइंस टाइप करेंगे तो 4 वर्ड्स की लाइन हो जाएंगी 60। इसी तरह आपने ये पूरे पैराग्राफ की 15 लाइंस टाइप करनी है फॉर ईच वर्ड्स। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। और एज़ यूजुअल जैसा कि आप पिछले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, फॉन्ट साइज विल बी 14। ठीक हो गया। ये ऐसे नहीं करना आपने कि ये एक वर्ड पकड़ा और फॉन्ट साइज़ आपने 30 और रख के एक लाइन में 3-4 वर्ड्स लिख के तो आपने लाइन बना ली है। आपने फॉन्ट साइज़ जो स्टैंडर्ड है वो 14 करके फिर हर वर्ड की 15 लाइन टाइप करनी है। उसके बाद आपने 20 सेट्स ऑफ पैराग्राफ, उसके बाद आपने 20 सेट्स ऑफ पैराग्राफ, यानी कि ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको एज ए पैराग्राफ कंसिडर करके इसके 20 सेट्स बनाने हैं। यानी कि ये 20 दफ़ा ये पैराग्राफ लिखना है। उससे ज़्यादा भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम आपने 20 दफ़ा ये पैराग्राफ टाइप करना है। जितनी ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी ग्रिप कीबोर्ड पे आती जाएगी और आपको अपनी स्पीड वर्ड पर मिनट बढ़ाने में कोई इशू नहीं रहेगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, होम और अपर रो की कीज़ पर उंगलियों की प्लेसमेंट तो आपको क्लियर होगी, लेकिन लास्ट लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल था जिसमें हम बॉटम रो को देख रहे थे। उसमें हमने लेफ़्ट हैंड की पिंकी फिंगर को यूज़ नहीं करना। हमने रिंग फिंगर से जी शुरू करना है, फिर मिडल फिंगर से एक्स और फिर इंडेक्स फिंगर से सी। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, अगर आपसे ज़हन से निकल गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी आप अगर गलत प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको आसानी लगे कि नहीं मैं पिंकी फिंगर से ही जी प्रेस कर लेता हूँ और बाकी आगे ऑनवर्ड भी उसी तरह ही प्रेस कर लेता हूँ, लेकिन वो आपकी कल को कभी भी स्पीड बढ़ने नहीं देगा। ठीक हो गया। तो अगर आपने स्पीड बढ़ानी है, अगर आपका जो भी टारगेट है, आपने 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्पीड आपने सोची हुई है कि मैंने इस स्पीड तक जाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया है आपने वैसे ही टाइप करना है। शुरू में मुश्किल आएगी, शुरू में आपको अपनी मर्ज़ी से अगर आप टाइप करेंगे तो आपको आसानी तो लगेगी, लेकिन वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस कभी भी, वो प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो चीज़ आपको कभी भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बनने देगी। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बॉटम रो का बताया है, आपने बिल्कुल वैसे ही टाइप करना है। ठीक हो गया। अब आप ये देख लें कि इसमें मैंने कोमा, हर वर्ड के बाद कोमा, फुल स्टॉप और स्लैश, ये तीनों भी ऐड कर दिए कीज़, ताकि ये जो हमारी बॉटम रो के ये जो 3 कीज़ हैं, फुल स्टॉप, कोमा और स्लैश, ये भी आपकी कवर हो जाएं। ठीक हो गया। ये तो हो गया इस लेसन नंबर 7 का पहला पार्ट। ठीक है, कि फिर से एक दफ़ा क्विक सा मैं आपको दोहरा देता हूँ, क्विक सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बिफोर की 15 लाइनें टाइप हो गई, बिसाइड कोमा की 15 लाइनें टाइप हो गई, इसी तरह पूरे पैराग्राफ की 15 लाइनें टाइप होंगी जिनका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होगा। ठीक है। उसके बाद इन सारे वर्ड्स को एक पैराग्राफ बना के आपने उसके 20 सेट बनाने हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, कंप्लीट सेंटेंस। ये आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपने देखना है, इसको भी आपने इसी लेसन के साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वही बात है, या तो कॉपी पे नोट कर लें या वीडियो को खोल के फुल स्क्रीन करके सामने रख लीजिएगा। और ये सारे लाइंस जो हैं आपने और ये सारी लाइंस आपने हर लाइन को 15 बार टाइप करना है। ठीक हो गया। ये जो असल स्पीड आपकी बढ़ानी है ना, वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में बढ़ानी है। ये ऊपर वाले वर्ड्स आपको कीज़ को मेमोराइज करने में आसानी होगी। इन ऊपर वाले वर्ड्स की वजह से आपको कीज़ को मेमोराइज करने में आसानी होगी, और वो जो स्पीड बढ़नी है ना आपकी, वो हमेशा कंप्लीट सेंटेंस से बढ़नी है। जैसे कि मैंने पिछले एक लेक्चर में भी आपको स्पीड बढ़ाने के लिए एक सेंटेंस दिया था, तो ये आज मैं कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ कंप्लीट।
इनमें सारे के सारे आपके कीज़ यूज़ हो जाएंगी और आपने हर लाइन जो है वो 15 बार कम से कम टाइप करनी है और ये आपकी स्पीड को खासा जंप देगी। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर विंडो 10 और 11 के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं डालता रहता हूँ और इस चैनल पे डेली बेसिस पे नया वीडियो अपलोड होता है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।